अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे इजी टेस्टी फूड में काले चने का सालन। तो काले चने मेरे पास हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, रात भर भिगोया बग़ैर सोडे के। तकरीबन 2 प्याले ये बॉईल होने के बाद मेरे पास काले चने हैं, काबली चना भी इसे कहते हैं। इसको इतना बॉईल करना है कि इसमें एक कनी बाकी रह जाए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। देखिए थोड़ी कसर इसमें बाकी है, इतना हमने इसे बॉईल कर लेना है। काले चने का सालन बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन जानिए। आप इसे जब बनाएंगे और खाएंगे आप बोलेंगे नहारी और पाए का सालन इसके आगे फेल है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला स्टेप इसका बता देती हूँ कि छोले बॉईल किए नमक डाल के बग़ैर सोडे के, और इतना बॉईल करना है कि इसके अंदर एक कनी बाकी रह जाए। उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों का ऑयल लिया। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, तकरीबन आधा कप, आधा पाव पूरा ऑयल यूज़ होगा। ठीक है, ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद एक अदद आप प्याज ले लें। ये देखें, एक अदद प्याज है, हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हम नहारी के लिए फ्राई करते हैं, इसी तरह हम इसमें डाल के प्याज को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। प्याज देखें फ्राई हो रही है। अब हम इसमें से प्याज को निकाल के अलग कर लेंगे। ये देखें प्याज भी अलग कर लिया और मैंने ऑयल भी निकाल लिया। देगची में से, अपनी कढ़ाई में से ऑयल को भी सेपरेट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले कि हींग का टुकड़ा डाल दूँगी। हींग हम बेसन की चीज़ों में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखेंगे हींग डालने के बाद जब ये फ्राई हो जाती है, बस ये हींग फ्राई हो गई। अब इस टाइम पे जितने मेरे पास ये काले चने हैं, ये तमाम ये चने काले चने ऐड किए। पहले मैंने हींग डाली, फिर काले चने डाले। काले चने डालने के बाद छोले मैं पूरा 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी डालूँगी। उसके बाद ये देखें तमाम साबुत गरम मसाला है, जिसके अंदर दालचीनी है, साबुत लौंगे हैं, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून के करीब। बिल्कुल सारा जो पुलाव में मसाला डालते हैं उस तरह का सारा तमाम साबुत गरम मसाला आप देख सकती हैं। बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम ये डाल के और हाफ़ टी स्पून के करीब सौंफ, ये डाल के अब मैं इसे तकरीबन उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक जो है इसके अंदर खूब अच्छे से गरम मसाले का फ्लेवर नहीं आ जाता। अब हम इसे तकरीबन और ये छोले भी गल जाएं, पूरा गरम मसाला ये इसके अंदर पूरा फ्लेवर आ जाएगा और छोले में जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। तकरीबन ये 20 मिनट तक और पकेंगे। अच्छा, इसको जब हम बॉईल करने गलाने के लिए रखेंगे, इसी टाइम पे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसे दम पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जब तक छोले बॉईल हो रहे हैं, हम इसका मसाला जो हमें भुनाई के लिए तैयार करना है, हम जब तक वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैं ऑयल में डाल के खूब अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तमाम मसाले मैं एक साथ डालूँगी इस टाइम पे ना। अच्छा, जो ऑयल मैंने सेपरेट किया था उसमें से ही मैंने थोड़ा सा ऑयल अभी इसमें यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद है पिसी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका। अच्छा, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी, हल्दी 1 टेबल स्पून है पूरी। मैंने अंदर जो है नमक बॉईल करते वक्त जो डाला था थोड़ा कम डाला था, इसलिए मैंने इसमें अभी ऐड किया है। अगर आपके पास आपने नमक फुल ऐड किया हो तो आप नहीं डालिएगा। उसके बाद है पिसा धनिया और कुटा हुआ धनिया और कड़ी पत्ते। अब हम ये सब डाल के इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़ेदार काले छोलों का सालन बनता है। अगर आपके पास बॉयल हुए हों, ग्रेवी आप तैयार कर लें तो बड़े मज़ेदार ये बनता है। स्पेशली इसको आप चावल बॉयल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत टेस्टी ये बनता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते वक्त सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। हम इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो डेली बनाते हैं कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई करें।
हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक किसके नेक हाथों से किसकी ज़िंदगी बदल दे, किसकी कामयाबी हो जाए। तो प्लीज़ कोशिश किया करें। आज हम आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे, कल अल्लाह ताला आपके लिए किसी को वसीला बनाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। एक कमेंट्स किया कीजिए, आपका कमेंट्स का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। आप यकीन करिए, मैं सिलाई करती हूँ, अपने बच्चों का काम खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद मैं ये रेसिपी बनाने खड़ी होती हूँ। तो प्लीज़ आप सब की सिर्फ मुझे हौसला अफजाई चाहिए, आप सबका मुझे साथ चाहिए। अच्छा देखिए, हल्दी इसमें अच्छे से भुन गई है। इसमें मैं आपको फिर दोहरा दूँ क्या क्या था। पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और टमाटर, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के हमने इसको भुना है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, इतना कि जितने में टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसे हम तकरीबन उस टाइम तक पकाएंगे बिल्कुल टमाटर अच्छे से ग्रेवी बन जाए टमाटर की। छोलों को पकते हुए तकरीबन हमारे 20 मिनट हो गए हैं। तो एक तरफ मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर घोल लिया, ठीक है। अब इसको किस स्टेज पे डालना है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, छोले खूब अच्छी तरह जो है इसमें गरम मसाले का फ्लेवर जो है ऐड हो गया है। अब हम ये करेंगे कि इसी में चम्मच की हेल्प से ही कुछ छोलों को इसके अंदर ऐसे ऐसे करके हम घोट देंगे। आधे छोले हम खड़े रखेंगे और कुछ छोले, ज़्यादा नहीं, कुछ छोलों को हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा, एक चोट लगाना होता है ना, कुचल देना, वो काम करेंगे। एक मिनट बेटा, मैं ज़रा सी रेसिपी बना लूँ। अच्छा देखें, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ छोले जो हैं इस तरह देखें आहिस्ता आहिस्ता एक चोट की तरह लगा दी, कुचल लिए इसके अंदर ही ना। अब हम उतना पानी ऐड करेंगे हमें जितना छोले के सालन में ग्रेवी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा कुछ इसका अपना पानी भी हम रखेंगे क्योंकि इसी में तो असल जायका है सारा। बाकी आपको दिख रहा होगा किस तरह इसमें देखें मैंने छोले मैश किए। जो इसमें स्मेल आ रही है, आप यकीन करें ऐसी खुशबू आ रही है जैसे स्टू नहीं होता गरम मसाले वगैरह में डाल के हम पकाते हैं, उस तरह से। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, शोरवा नॉर्मल रखना है। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर जो है वो घोल के रखा हुआ है। अब एक बॉयल आ गया पानी का इसमें। अब मैं इस टाइम पे 2 टेबल स्पून के करीब जो कॉर्नफ्लोर मैंने घोल के रखा है वो इसमें ऐड करूँगी। इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। बस देखें, ग्रेवी की इतनी थिकनेस काफ़ी है। ये देखें कि ऐसा ना हो कि छोले अलग भागें और शोरवा अलग भागे। अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाओ बाबू। अब आप ये देखें खूब अच्छी तरह पक गया है। इस टाइम पे ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी, ग्रेवी देखें कितनी अच्छी तरह बन के हमारी रेडी हो गई है। अब ये ग्रेवी हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोलों के सालन में। ये तमाम ग्रेवी इसके अंदर ऐड करके अब हम खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अब ये ग्रेवी डालने के बाद मैं इसको तकरीबन उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल अपना, थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर आएगा क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था। जो ऑयल मैंने लिया था वो उठा लिया था, उसको लास्ट स्टेज पे मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी। अभी ये तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको और पकाते हैं। ये देखें सालन खूब अच्छी तरह पक गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही तेज़ फ्लेम करके मैं इसमें हरा धनिया इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी। अब हम ये सब डाल के अब हम इसे दम पे 2 मिनट लगाएंगे कि हरी मिर्ची और हरा धनिया का अपना एक फ्लेवर इसमें आ जाए। और इसी स्टेज पे जो हमारे पास तली हुई प्याज थी, हम ये इस पर डाल के जो हमने सेपरेट की थी, अब हम इसे दम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा एक चने का सालन बन के रेडी हुआ है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार सा काले चने का सालन जो है रेडी हो गया है। पाए चना सब आप भूल जाएंगे, इसके आगे नहारी भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार सा सालन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबकी हौसला अफजाई की बहुत नीड है और आप लोग मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी इजी टेस्टी फूड से। अल्लाह हाफिज़।